हेलो सलीम, कहाँ पर हो तुम? मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। यहाँ मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं अकेला सड़ रहा हूँ यहाँ पर। मिन मिन बंद करो, मेरी बात सुनो। मैंने कहा मैं अकेला फंसा हुआ हूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। चुप हो जाओ, अपनी आवाज बंद करो। सूरत हाल बताता हूँ, फैसला तुमने करना है। मगर आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? अपनी आवाज बंद करो। अहमक लड़के, तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। हालात बहुत खराब हैं। अदवान इस वक्त जेल में है, कह रहा है कि जब तक सलीम नहीं पहुंचेगा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हमारी तमाम कंपनियां हमारे हाथों से निकल गई हैं, घर पर कब्जा हो गया है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें वो पैसे कहाँ से भेजे थे। सुना? और तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में हैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? हार्ट अटैक। जी आप क्या कह रहे हैं अंकल? कल रात वो मरते मरते बचे हैं। इस वक्त वो आईसीयू में है। अच्छा, मेरी मॉम से बात करवाइए। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, होल्ड करो, मैं उन्हें फोन देता हूँ। लीजिए आपा। कौन? सलीम। सलीम? मॉम। बेटा तुम ठीक तो हो? आप मेरी फिक्र मत करें मॉम। अच्छा ये बताइए, बाबा कैसे हैं? उनकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है अब, लेकिन वो ठीक नहीं। अच्छा, क्या मैं वापस आ जाऊं? सलीम, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ये फैसला अब तुम्हें खुद ही करना है। तुम आना चाहते हो या नहीं? जो कुछ होना था वो तो हो चुका। खुदा की लानत, अखबार वाले आपा इधर दें। मुझे अब फोन बंद करना होगा। मॉम कॉल मत काटिएगा। चलें, जल्दी करें। मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली, इतना भी काफी है मेरे लिए। बेटा ख्याल रखना। आप आज जल्दी करें, शाबाश। अब बात सुनो, कोई भी बेवकूफी मत करना, सुना तुमने? यहाँ आने की कोशिश ना करना। लेकिन मैं वहाँ आना चाहता हूँ, अपने बाबा को देखना चाहता हूँ मैं। अगर तुम यहाँ आ भी गए तो तुम अपने बाबा को नहीं देख पाओगे, वो तुम्हें सीधा जेल में ले जाएंगे। सब्र से काम लो और हमारे फोन का इंतजार करो, और कोई हरकत मत करना। सामने की तरफ तो अखबार वाले भरे पड़े हैं, बाहर मत जाना। अगर जरूरी हुआ तो पिछला दरवाजा इस्तेमाल करना। तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं। तुम कंफर्टेबल नहीं हो? मैं दूसरे कमरे में चला जाता हूँ अगर कहती हो तो। नहीं। अरे क्या ये तुम्हारा है? जरा दिखाएं।
हाँ मेरा ही है। मैंने सोचा कहीं मेरा तो नहीं है। देखो मेरे वाले पे क्या लिखा है। डेनीस, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? हम अपनी विशेस देख रहे थे। सवाल बहुत करती हैं। आज हेड रिलीज का त्योहार है। क्या? हेड रिलीज 5 और 6 मई की दरमियानी रात को हम अपनी ख्वाहिशात कागज पर लिखकर उसे गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी में दबा देते हैं। ये तो अच्छा है। मिसाल के तौर पर अगर आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी की तस्वीर बना दें, और अगर बहुत ही शानदार शादी का ड्रेस चाहिए तो उसकी तस्वीर बना लें। आप चाहें तो अंदर लेस का टुकड़ा भी रख सकती हैं। यानी जो भी आपकी ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। कल मैंने मुकद्दस बाजी को यहाँ पर कुछ करते हुए देखा तो पूछ लिया। इस लड़की ने भी ख्वाहिश की है, लेकिन पता नहीं क्या है। मैंने ग्रेजुएशन की है। शुक्र है मुझे याद रहा। हम भूल भी सकते थे क्योंकि हम शादी की तैयारियों में इतने मसरूफ हो गए थे। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? क्या हम इन्हें ऐसे ही रखेंगे? हमें सूरज डूबते वक्त फेंक देना चाहिए था, मगर हम भूल गए। हम ऐसा करते हैं कि जाकर इसे समुद्र में फेंकाते हैं, फिर फातिमा गुल के घर का चक्कर लगाएंगे। ठीक है? मुकद्दस खातून, क्या? मेरा मतलब है हम सिर्फ वहाँ जाएंगे और दरवाजे के बाहर से ही दिखाएंगे उन्हें। बिल्कुल नहीं। क्यों देखना है तुम्हें? हम उन्हें उस वक्त तक फोन नहीं करेंगे जब तक वो हमें फोन ना कर लें, समझी? उन्हें उस वक्त तक कुछ नहीं बताएंगे जब तक उन्हें खुद मालूम ना हो जाए। देखो मैं तुम्हें आखिरी दफा बता रही हूँ, थोड़ा सब्र करो, मुंह बंद रखो अपना। आप फिर से मुझे डांट रही हैं? बहुत हो गया अब। मैं तुम्हें कोई डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी बात समझा रही हूँ। आप मुझ पर दबाव डाल रही हैं और आपकी वजह से सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। या अल्लाह तू मेरी मदद कर, हौसला दे मुझे। हर एक को मैं ही नजर आती हूँ। खुदा करे मैं किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊँ। क्या हुआ मुकद्दस, अब क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना, फातिमा गुल के जाते ही सब हम पर शुरू हो जाएंगे। इस मरियम खातून का रवैया तो आनन फानन बदल गया है। अब वही इस घर की मालिक है और देखना एक दिन हमें घर से निकाल कर फेंक देंगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता मरियम आप ऐसा कुछ कह सकती हैं। रहने भी दो रायमी, खुदा के लिए। वो सबके सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। कोई न कोई बहाने ढूंढती ही रहती हैं वो। उनकी हर वक्त यही कोशिश होती है कि किसी तरह हमसे जान छुड़ा ले। उकसाती रहती हैं मुझे। ठीक है मुकद्दस, फिर हम लोग यहाँ से कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तुम भी तो कोई जगह ढूंढ रही थी ना, हम भी अपने लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढ लेते हैं। हाँ हाँ, बाकी सब लोग बड़े से घर में रहें और तुम समझते हो कि मैं एक छोटे से फ्लैट में 2 बच्चों के साथ रह लूंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर हम क्या करें, तुम ही बताओ मुकद्दस। हम कर भी क्या सकते हैं राइमी? अगर हम ये नहीं चाहते कि वो हमें बाहर निकाल दें तो फिर हमें सब कुछ बर्दाश्त करना होगा उनका, समझे? यही करेंगे हम। राहिमी, मैं कसम खाती हूँ मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही कि मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मैंने तो सिर्फ उसे ये समझाया था कि तुम आज के दिन फातिमा गुल को परेशान मत करो, और तो कुछ भी नहीं कहा मैंने। आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी आदत को अच्छी तरह समझता हूँ। फिक्र ना करें, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये सब पागल हो गए। फातिमा गुल से ये मत कहना, वो ना बताना। एक ना एक दिन तो वो इस बारे में सुन ही लेंगे, मुझसे नहीं तो किसी और से। सब लोग दीवाने हैं। एलिफ, तुमने तो डायपर गंदा कर दिया। उफ। आ जाए राहिमी भाई, यहाँ आकर बैठ जाएं। आप भी थक गए होंगे। नहीं, थकन तो नहीं है, लेकिन दुख और परेशानी ज्यादा थका देती है इंसान को, आपको पता है ना। हाँ, ट्रक आ गया देखो। मेहमद चलो आओ, ट्रक में सामान रखवा देते हैं हम लोग। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मैं नहीं डेनीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी कौन सा कुछ करने वाली थी। बात सुनो, कल रात को मैंने कोई हिमायत तो नहीं की थी ना? नहीं, कैसी हमाकत। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। एमरे ने एक दफ़ा मुझसे ये कहा था कि मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। हाँ, इस बात से मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं नशे में नहीं था, वैसे ही मैंने पूछ लिया। अरे नहीं, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। वैसे भी सब लोग एक अच्छा वक्त गुजार रहे थे। बस हमें मुस्तफ़ा के बारे में वो बुरी खबर ना मिली होती। मेहमद चलो आओ, ये सामान ट्रक में रखवा दो, आ जाओ। ठीक है राइमी भाई। डिनीज सुनो, क्या तुम लोग का आज कोई प्लान है या नहीं? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? काम से फारिग हो जाऊंगा तो उस वक्त अगर तुम कुछ और नहीं कर रही हो तो क्यों ना हम समंदर की तरफ घूमने चलें? क्या कहती हो तुम? ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना? ये ठीक है। मेहमद चलो ना, क्या खड़े खड़े वहाँ टाइम ज़ाया कर रहे हो?
सारी कंपनीज छिन गई और कर्जों का बहुत सारा बोझ है उन पर। उनका घर भी जब्त कर लिया गया। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके वो। पता नहीं अब वो कैसे होंगे। पता नहीं, जब सुबह मैंने फ़ोन किया था तो वो आईसीयू में ही थे। अफसोस होता है उन लोगों पर। मुझे परिहान खातून के लिए अफसोस है। मुझे ज़्यादा दुख हिलमिया मैडम का है। वो बहुत खामोश तबीयत की हैं। उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। शोहर भी नहीं रहे और बेटा भी यशरांस के बीच फंस गया। अब वो जेल में है। अब तो हिलमिया मैडम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सच पूछो तो मैं तुम्हें एक बात बोलूं, इनमें से कोई भी बेगुनाह नहीं है, मगर हमारे सीने में तो दिल मौजूद है और वो जिंदा भी है, और हमें तो अपने दुश्मनों पे भी तरस आता है। मेल्टम, क्या हुआ? रिशात यशरान, क्या वो मर गए? वो नहीं, मुस्तफ़ा। अभी थोड़ी देर पहले खबरों में बता रहे थे कि अदालत से निकलने के बाद इसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसे गोली मार दी। तमाम मामलात मुकम्मल हो चुके हैं, कागजात भी तैयार हैं। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, शुक्रिया। क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? नहीं, शुक्रिया। मैयत गाड़ी तैयार है। जोहर की नमाज के बाद जनाजा करवाएंगे। यशर भाभी भी आएंगी। वो कैसे आएगी? कल रात ही तो उसका बेटा हुआ है। वाकई, कल रात? जिस रात मुस्तफ़ा का इंतकाल हुआ? लड़का हुआ है लड़की? लड़का हुआ है। क्या किस्मत है। वो एक अच्छा आदमी था, इस तरह के मामलात संभाल नहीं सका। उस शख्स ने खुद को बर्बाद कर लिया। जवान आदमी था, जवानी में ही मर गया। मेरी तरफ से बहुत ताज़ियत। फारिग हो गई? आज के लिए मैं चाय बनाने जा रही हूँ। ये अच्छी बात है। आज मछली खाने के लिए बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले? क्या जरूरत है बिला वजह में? मगर हम तो इस वक्त हनीमून पे हैं। मैंने सोचा था तुम बाहर जाना चाहोगी फातिमा गुल। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो। नहीं, अगर तुम नहीं चाहती तो नहीं जाएंगे। मैंने सोचा था कि अच्छा हो जाएगा। अभी कल ही तो शादी हुई है हमारी और आज हम बाहर चले जाएं खाने पे। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है तो। नहीं है। ठीक है, फिर घर पे ही रहते हैं, इतना सारा खाना भी तो रखा है। बिल्कुल। मगर एक बात याद रखो, हमें किसी चीज पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ, मगर ठीक है, फिर हम शादी की मूवी देख लेते हैं। क्या कहती हो तुम? ठीक है, मछली किसी और दिन खा लेंगे। ठीक है। तुम्हें भूख लग रही है तो चाय के साथ कुछ लाऊं खाने को? मरीम आपा ने बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं फ्रिज में। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं, तुम जाके टीवी देखो, मैं कर लूंगी।
बेचारा बच्चा गलत वक्त पे पैदा हो गया। अपनी जिंदगी के पहले ही दिन वो बच्चा इतने सारे मसलों में घिर गया है। सही। हाँ मगर सामी उन दोनों को संभाल लेगा। हाँ सही कहा। हैचर के ठीक होने के बाद वो लोग जर्मनी चले जाएंगे और फिर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और इंशाल्लाह तमाम दुख भूल जाएंगे। इंशाल्लाह। दुआ है कि आज के बाद उसकी किस्मत बेहतर हो जाए। आमीन आमीन। हाँ मेहमद, क्या किया तुमने? सारा काम कर दिया क्या? जी हाँ भाई, सब हो गया। शाबाश, वेरी गुड। आ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ मेहमद, मैं चाय ले आती हूँ। नहीं नहीं आपा, मैं अब निकलता हूँ। मरियम आपा, कादिर साहब, रिशात यशरान को हार्ट अटैक हुआ है। हाँ? अरे कल रात उन्हें आईसीयू में ले गए थे, अब उनकी बारी आ गई। मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तौबा तौबा। रिशात वही है क्या? वो उन बगैरतों में से एक का बाप है। खबरों में बता रहे हैं कि कुछ देर में और तफसील बताएंगे। मैं भी देखती हूँ, अगर और कुछ पता चला तो आपको बताती हूँ। छोड़ दो मुकद्दस, टीवी बंद करके नीचे आ जाओ जल्दी से। आके हमारे साथ चाय पियो यहाँ पे। आती हूँ थोड़ी देर में, रुक जाओ। उनकी तरफ तो बहुत तबाही हो गई है। खुदा की लाठी बेआवाज जो होती है, और हम कह भी क्या सकते हैं। हाँ लेकिन काश कि उनके साथ ऐसा हुआ ही ना होता। तुम आके बैठ जाओ ना बेटा, खड़े हुए हो इतनी देर से। नहीं नहीं आपा, मुझे अब जाना पड़ेगा। दरअसल मैं इस वक्त डिनीज को ढूंढ रहा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सोच रहा था इसको समंदर के किनारे ले जाऊंगा। मैं आपकी इजाज़त से ले जाना चाहता हूँ इसे, और फिर जाने से पहले उसे किला भी दिखा दूंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो पहले ही बाहर गई हुई है। गई हुई है? किसके साथ? वो आधे घंटे पहले एमरे के साथ गई है। मेरे ख्याल में वो समंदर की तरफ ही गए हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम भी चले जाओ। जब मैंने पहली दफ़ा हैचर को देखा था उस वक्त मैं एरोल भाई के रेस्टोरेंट में था। उन दिनों हम उसे अनीसा के नाम से जानते थे। वो वहाँ पर एज अ कस्टमर बैठती थी। वही मिला था उससे। मैं बहुत सीधा था, उसने फ़ौरन दोस्ती कर ली मुझसे। शायद वही मेरी गलती थी। कोई और होता तो यही करता। किसी को भी इस बात का ख्याल नहीं था। मैंने करीम भाई और फातिमा गुल से अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर उसका तारुफ करवाया था। वो लड़की मेरे ज़रिए से फातिमा गुल और करीम भाई तक पहुंचना चाहती थी। ये बात हमें बाद में पता चली और हम सब लोग सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। तो कैसे मालूम हुआ? फातिमा गुल भाभी न्यू ईयर के बाद घर छोड़ कर चली गई थी। उनकी लड़ाई हुई थी करीम भाई से। ये तो मुझे नहीं पता कि किस बात पर लड़ाई हुई थी, मगर ये बात मुझे बाद में पता चली कि फातिमा गुल भाभी घर छोड़कर कहीं चली गई हैं। करीम भाई तो जैसे उस वक्त अपने होश ही खो बैठे थे। हम सब लोग उन्हें ढूंढते रहे, क्योंकि इस्तांबुल में वो किसी को भी नहीं जानती थी। जब हम इस बारे में सोच रहे थे तो हमारे जहन में हैचर का ख्याल आया। इन दोनों की आपस में एक दफ़ा मुलाकात हो चुकी थी। उसके अलावा भाभी किसी को भी नहीं जानती थी। फिर हमने फ़ोन किया, उसने हर चीज़ से इनकार कर दिया। इसी दौरान हमने उसको बहुत तलाश किया और हमें बाद में पता चला कि वो एक पेशावर तवाइफ थी। जब पता चला होगा तो सब लोग बहुत परेशान हो गए होंगे ना? तुम सोच भी नहीं सकती। एक तरफ तो फातिमा गुल भाभी की परेशानी बढ़ गई और ऊपर से करीम भाई भी बेकाबू हो गए थे। और मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। जिस लड़की को मैं पसंद करता था। मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये कह सकते हैं उस घर में बहुत कुछ हुआ। फातिमा गुल भाभी को उसका पेशा पता चल गया था, और जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें यह पता चला कि फातिमा गुल भाभी वहाँ से भी जा चुकी हैं। और हम फिर वहीं पहुंच गए जहाँ से शुरू किया था। और फिर मुझे ठीक से याद नहीं, शायद फातिमा गुल भाभी खुद ही घर वापस आ गई थी या फिर करीम भाई को कहीं मिल गई थी। कहाँ से कहाँ पहुँच गए ना। वाह भाई। बिल्कुल। हाँ, तुम तो उनकी कहानी के अच्छे चैप्टर को ही जानती हो सिर्फ। काश फातिमा गुल अपने ऊपर दास्तान लिखें। बहुत बड़ा नॉवेल होगा। उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। इस बारे में सुन के अंदाज़ा हो ही जाता है। देखो ना क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ।
उनकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं उन सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो। मेरा मतलब तुम इस कहानी का अच्छा हिस्सा हो। शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में भैया की बहुत कमी थी और वो मुझे बाबा की उदासी से नज़र आती थी। वो हर खुशी के मौके पर भैया की कमी को महसूस करते थे। मैं बचपन में बिल्कुल अकेली थी, मगर भैया से मिलने के बाद जो खुशी मिली है उसे बयान करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है। मुझे बाबा की ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा मिल गया। अब मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकती हूँ। कितना अच्छा है ये सब। इन सब बातों की वजह से मेरी भी मुलाकात हो गई तुमसे और मुझे मिलकर बहुत खुशी हुई तुमसे। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी खुशी हुई। रहमत, हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हैं? मैं और एमरे बातें कर रहे थे। मैं तुम्हारे घर गया था, सोचा कुछ वक्त साथ गुजार लें, मगर आओ बैठो। तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुम बाहर चली गई हो। मैंने सोचा कि आके अपनी किस्मत आजमा लूं। अच्छा किया। यहाँ पर समंदर के किनारे एक छोटा सा कॉन्सर्ट है रात को। तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना? नहीं तो। और मैंने सोचा था कि हम साथ मिलके कुछ ना कुछ खाएंगे। कोकोरेक खिलाने का वादा किया था ना? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। तुम क्या कहते हो एमरे? हाँ चलते हैं। और ये कॉन्सर्ट कब शुरू होने वाला है? 9 बजे तक। तो तुम तैयार हो? हाँ। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो एडिट नहीं है, हम इसे कंप्यूटर से एडिट करके इसमें नाम वगैरह डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग। आज वो दिन आ ही गया। फातिमा गुल और करीम की शादी है आज। सबसे पहले हम दुल्हन को जगाते हैं। इस वक्त 8:30 हो रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो? अभी तो मैं रात के कपड़ों में हूँ। मैं आपको यहाँ पर उठाने आई हूँ। नहीं करो ना। मगर मैं तो शादी की मूवी बना रही हूँ। दिनीस। अच्छा, तो मैं बाहर परेशान बैठा हुआ था और तुम लोग अंदर मजे कर रहे थे, है ना? हाँ सही कह रहे हो। अरे नहीं करो दिनीस। अरे उठ गई राइमी। हेलो, आप कैसी हैं? अरे वाह, सब उठ गए। ये है हमारी मरियम आपा। अरे भाई अभी मेरी मत बनाना मूवी, मेरे बाल देख रही हो तुम, खबरदार। गुड मॉर्निंग। मेरा बच्चा। और सब लोग तकरीबन उठ चुके हैं। ना मुझे दे। ठीक है मेरी जान, मैं अभी देती हूँ। ये देखो, एक कड़ा भाभी की तरफ से दुल्हन को तोहफा। मुकद्दस बुरी बात है ये, माफ कीजिएगा। ऐसी क्या बात है, सबके तोहफों में छुप जाएगा ये सबूत के तौर पर है। ठीक है, अब दुल्हन साहिबा को मिलने वाले इस कड़े के सबूत के बाद मैं नीचे जाके दूल्हा साहब को देखती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। आखिर हमें भी तो पता चले कि दूल्हा साहब कर क्या रहे हैं। ये लड़की बिल्कुल पागल है। वाकई यादगार है ये। गुड मॉर्निंग कादिर साहब। उमर, तुम इजमीर कब पहुंचोगे? तुम पहुंच भी गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या हुआ? एक मिनट। उमर, तुम इजमीर कब पहुंचोगे? तुम पहुंच भी गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। उमर भाई इजमीर गए थे? हमें तो ये बताया था कि उनकी अम्मी बीमार है। क्या पता उनकी वालदा अजमेर में रहती हूँ। नहीं, वो तो यहीं रहते हैं, यही बताया था मुझे। फिर ये मुस्तफ़ा से मिलने गए थे कि वो शादी में कोई मसला न कर दे, ये यकीन दहानी करवाने कि वो हमें तंग ना करे। क्या उसने तुम्हें फोन किया था? सच कह रही हो? करीम नहीं करो ना ये बातें। ठीक है, आई एम सॉरी। चलो ना देखेंगे। बाबा मामा खुशामदीद। शुक्रिया।
मैं जाकर धूला मियाँ की वीडियो बनाती हूँ। धूला मियाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये सब तो मैं इस्त्री कर चुकी थी। एक दफा और करने से कुछ नहीं होगा। आप ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ना कि आपका ध्यान बट जाए? नहीं तो आज इस शादी के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? इस वक्त मैं अपने तासुरात बिल्कुल बयान नहीं कर सकता। यहाँ लाइट बहुत कम है, बाहर चले? ओके। चले, जल्दी चले बाहर। बाबा और मामा अभी अभी पहुंचे हैं। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल। तो बताएं ना फिर, हम सब सुन रहे हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। काफी आर्टिफिशियल सा हो गया ये। तो क्या करना चाहिए? फातिमा गुल, फातिमा गुल, तुम ठीक से रिकॉर्ड करना, ओके? फातिमा गुल, फातिमा गुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम आज मेरी दुल्हन बन जाओगी। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज के दिन तुम दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन बनोगी और मैं इस जमीन पर सबसे खुशकिस्मत इंसान होऊंगा। और अब हम कैमरा दुल्हन साहिबा की तरफ लेकर आते हैं ताकि हम उनके तासुरात जान सकें। I love you. मैं दोबारा कपड़े इस्त्री करने जा रहा हूँ। और तुम अंदर चली गई थी। तो क्या करती? बाहर इतने सारे लोग थे और अंदर भाभी बार बार बुला रही थी और कह रही थी कि एक दूसरे को नहीं देखना शादी से पहले। तो मैं क्या करती? मैं अंदर जा रहा हूँ बस। अब क्या हुआ? एक मिनट रुको। ये लोग तो बातें कर रहे हैं। मैं घर फोन कर रहा हूँ जरा। किसको फोन कर रहे हो इस वक्त? शादी के बाद सब बहुत खामोश है। चेक करूँ सब ठीक तो है ना? अभी हम देखते हैं ना ये मूवी, क्या जरूरत है? ओके ठीक है। अगर चाह रहा है दिल तो कर लो। ठीक है, अभी नहीं करता फोन। अगर कुछ बुरा हुआ भी है तो मैं आज नहीं सुनना चाहता। दोबारा प्ले करें? ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। इन बेचारी खातून के साथ तो बहुत बुरा हुआ। कौन सी खातून? इनको अपनी शादी के अगले ही दिन इस्तांबुल से वापस आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? जब इन्हें पता चला कि करीम को गोली मुस्तफ़ा ने मारी तो दोनों अपना हनीमून कैंसिल करके फौरन वापस आ गए। अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गई। फातिमा गुल उसके बाद अगवा हो गई थी। ठीक कहा, अच्छा हुआ कि आप वापस आ गई थी। आप लोगों को खुदा खुश रखे मरियम आपा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने उस बेचारी लड़की को मुस्तफ़ा के चुंगल से छुड़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। देखा आपने, हर बात की एक वजह होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, बता देनी चाहिए। मुक़द्दस खातून, ये जो तुमने इतनी तमहीद बांधी है इसका क्या मकसद है? नहीं, फातिमा गुल और करीम को मुस्तफ़ा का पता नहीं चले। पता तो उन्हें चल ही जाएगा, मगर ये बात उन्हें हमसे पता नहीं चलेगी। मैं इनसे इत्तेफाक करती हूँ। कल बेचारे मुस्तफ़ा का जनाजा है। क्या पता फातिमा गुल जनाजे में शरीक होना चाहती हो। अगर उसने बाद में कहा कि हमने उसे क्यों नहीं बताया तो क्या पता वो हमसे नाराज हो जाए। बस इसी बात का डर है मुझे। मगर मुस्तफ़ा ने तो इनके साथ बहुत बुरा किया था। ठीक है, मुस्तफ़ा एक बहुत बुरा आदमी था, मगर दोनों ने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा है। बहुत सारी ऊंच नीच देखी। खुदा गवाह है, इन दोनों ने बहुत अच्छे दिन भी देखे थे। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। क्या मैं बता दूं? मुक़द्दस खातून, देखो सूप उबल के बाहर गिरने वाला है, बेगार मत डालो।